हाल ही में भारतीय शेयर बाजार में ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने देश के बड़े बड़े भरोसेमंद निवेशकों तक को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है टेक्नोलॉजी की, डर की और पैसों के एक ऐसे बवंडर की जिसकी जड़ में सिर्फ 2 अक्षर हैं, AI। स्क्रीन पर ये आंकड़ा देखिए, 38,000 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। और ये वो पैसा है जो LIC, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ 1 महीने में गंवा दिया। जी हाँ, देश की वही सबसे बड़ी बीमा कंपनी जहां करोड़ों लोग अपनी जिंदगी भर की बचत लगाते हैं, उसे इतना बड़ा जबरदस्त झटका लगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 63,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो म्यूचुअल फंड्स ने गंवा दी इसी एक घटना में। मतलब अगर हम LIC और म्यूचुअल फंड्स को मिला दें तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान, और वो भी सिर्फ एक वजह से। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए इस पूरे वित्तीय भूचाल के सेंटर में चलते हैं। ये सब कुछ हुआ है भारत के गौरव, हमारे अपने टेक सेक्टर में। इस गिरावट की गहराई देखिए जरा। ये है निफ्टी IT इंडेक्स, मतलब देश की जो टॉप टेक कंपनियां हैं ना, उनका एक तरह से आईना है ये। और ये फरवरी के महीने में एक ही महीने में 21% नीचे गिर गया है। ये बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। और नहीं, इसे कोई मामूली गिरावट समझने की गलती बिल्कुल मत करना। पिछले 23 सालों में, सोचिए, 23 सालों में IT इंडेक्स का ये सबसे बुरा महीना था। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार में दहशत का माहौल कैसा रहा होगा। तो इस पूरी दहशत का कुल असर कितना हुआ? 5 लाख करोड़ रुपए। इतनी बड़ी दौलत, आप सोचिए, देखते देखते बाजार से गायब हो गई। ये भारत की टॉप IT कंपनियों का कुल मिलाकर नुकसान था। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर इस पूरी सुनामी के पीछे था क्या? इसका जवाब ना एक डर में छिपा है। एक ऐसा डर जिसे बाजार की भाषा में कहा जा रहा है AI फियर। तो ये AI का डर आखिर है क्या भला, जिसने हमारी 300 अरब डॉलर की भारी भरकम इंडस्ट्री की नींव तक हिला दी? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, निवेशकों को ये डर सता रहा है कि जनरेटिव AI, मतलब वो AI जो खुद ब खुद कोड लिख सकता है, मुश्किल काम कर सकता है, वो हमारी IT कंपनियों के पूरी बिजनेस मॉडल को ही खत्म कर देगा। सोचिए, ये कंपनियां लाखों इंजीनियर्स को जॉब देती हैं ना, लेकिन अगर AI ही उनका काम करने लग गया तो फिर इन कंपनियों का होगा क्या? और देखिए, ये डर सिर्फ हवा में नहीं है। निवेशकों की चिंताएं बड़ी साफ हैं। पहली बात, उन्हें लग रहा है कि AI की वजह से जो काम महीनों में होता था, अब वो हफ्तों में हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट्स छोटे हो गए। दूसरी बात, नई डील्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी, कंपनियों का प्रॉफिट घट जाएगा। और ऊपर से जब एंथ्रोपिक और पैलेंटियर जैसी कंपनियां रोज नए नए AI टूल्स ला रही हैं, तो ये डर और भी असली लगने लगता है। लेकिन कहानी में असली मजा तो अब है। यहाँ एक ट्विस्ट है। हर कोई इस डर को सच नहीं मान रहा। मार्केट ना पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे खतरा मानते हैं, और दूसरी तरफ वो जो इसे विकास का एक नया मौका समझ रहे हैं। अच्छा, पहले खेमे की बात करते हैं। वो लोग जो मानते हैं कि तबाही बस आने ही वाली है। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट तो साफ साफ कहती है कि अगर AI ने छोटे मोटे कामों में 30 से 50% की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, मतलब उतना काम कम कर दिया, तो IT कंपनियों का 9 से 12% रेवेन्यू तो सीधे सीधे खत्म हो जाएगा। ये वाकई एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वहीं जो दूसरा खेमा है, उसका मानना है कि ये जो घबराहट है ना, ये जरूरत से ज्यादा है। MK ग्लोबल जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई, ये सोचना तो बहुत बचकाना है कि AI बस आएगा और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कोड लिखकर हमारी IT कंपनियों को रिप्लेस कर देगा। उनका मानना है कि IT कंपनियां खत्म नहीं होंगी, नहीं, बल्कि उनके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। और ये बहस सिर्फ हवा में नहीं हो रही, इसका सीधा असर जमीन पर दिख रहा है। जरा इस टेबल को देखिए। इन्फोसिस और TCS, देश की सबसे बड़ी कंपनियां, उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ इन्फोसिस में म्यूचुअल फंड्स के 26,000 करोड़ और LIC के 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस बहस में कितना कुछ दांव पर लगा है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो भविष्य आखिर दिखता कैसा है?
क्या एआई भारतीय आईटी के लिए एक विनाशकारी ताकत है या फिर एक नए युग की शुरुआत करने वाला एक बड़ा मौका? असल में ना पूरी लड़ाई बस इन्हीं दो विचारों के बीच है। एक तरफ है खतरा कि एआई हमारी मौजूदा कमाई को खा जाएगा, और दूसरी तरफ है अवसर कि आईटी कंपनियां खुद को बदलेंगी। वो घंटों के हिसाब से पैसा लेना बंद करके काम के नतीजों यानी आउटकम के हिसाब से पैसा लेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव होगा। और आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये भारतीय आईटी के सुनहरे दौर का अंत है या फिर ये उसके अब तक के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बस एक शुरुआत? इस एक सवाल का जवाब ही आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की दुनिया की पूरी तस्वीर तय करेगा।